सबसे पहले आपका स्वागत है इस शहर में। इस शहर का नाम है जैसलमेर। थैंक यू सो मच भैया। जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी बोला जाता है। और जहाँ आप खड़े हो ये एक मतलब फोर्ट है। विश्व का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जिसमें चूना और सीमेंट कहीं पर भी यूज नहीं है, विदाउट लाइम स्टोन के इंटरलॉकिंग सिस्टम में। अच्छा जी। इसका पूरा का पूरा छत है जो लकड़ी का है। अच्छा। लकड़ी का कहीं पर भी आपको ऐसा लकड़ी का छत वाला फोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। ये दुनिया से ये चीज विशेषता है जो इसको अलग करती है। अब रही बात इस शहर का नाम जैसलमेर कैसे पड़ा और इस फोर्ट का नाम जैसलगढ़ कैसे पड़ा या सोनार किला कैसे पड़ा, गोल्डन फोर्ट या गोल्डन सिटी इसका नाम कैसे पड़ा। जहाँ अपन खड़े हैं इसका जो निर्माण है 12 जुलाई 1156 1156 इसमें इस फोर्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, तकरीबन 950 साल हो गए। ठीक है, तो बना रहा है ना। इसके अलावा इस फोर्ट की जो नींव रखने वाला जो राजा था उसका नाम था रावल जैसल। जैसे आप किंग सम्राट तनीस वगैरह बोलते हो उसी प्रकार हम बोलते हैं हमारे राजा को रावल या महारावल। तो रावल जैसल ने इस फोर्ट को बनाया। रावल जैसल 1156 से पहले आपके रहते थे। यहाँ के एक कैपिटल है अभी आज की भी जिसका नाम है लोद्रुआ। लोद्रुआ में रहते थे, लेकिन लोद्रुआ में अचानक से महमूद गजनवी का 1156 में सोमनाथ के मंदिर पर अटैक हो जाता है। जब वापस लौटता हुआ जाता है तो हमारे लोद्रुआ को चपेट में ले लेता है। लद्रुआ को बहुत वो नुकसान पहुंचाता था। राजा इधर उधर घूमते हुए चारों तरफ कि मेरे को नया फोर्ट बनाना है, वहाँ रहना है जहाँ पर मैं सेफ रह सकूँ, पहाड़ी को ढूंढता है और चारों तरफ घूमते हुए इस जगह को चुनता हूँ। और ये जहाँ अपन खड़े हैं ना वो एक पहाड़ी है। और इस पहाड़ी जो है आप देख रहे हो ये पहाड़ी ट्रायंगल में है। अच्छा, इसलिए इसको त्रिकुट पहाड़ी भी कहा गया है। और पहाड़ी को संस्कृत में कहते हैं मेरू। और राजा बनाने वाला कौन था? जैसलमेरू। और आगे चलकर क्या हो गया? जैसलमेर हो गया। अब जैसलमेर की ये नाम तो पड़ गया और इसका दूसरा फोर्ट का दूसरा नाम रहेगा त्रिकुटगढ़। त्रिकुटगढ़ पहाड़ी 3 कोने के होने के कारण इसको त्रिकुटगढ़ कहा गया। दुनिया के एकमात्र फोर्ट है जिसके अंदर 99 बुर्ज है। ये जो गोल गोल टावर आप देख रहे हो ये बुर्ज है, 99 बुर्ज। बुर्ज आते थे सेना के काम, जिसके अंदर सेना टहला करती थी। सेना अपने फोर्ट का या राज्य का देखभाल करती थी। सेना इसके अंदर खड़ी रहती है। दूर से सेना आ रही है, कोई दुश्मन की सेना आ रही है, उसको बंदूक से रोक दो, तोप से रोक दो, फिर भी नहीं रुक रही है। सेना अगर ऊपर चढ़ाई कर रही है, आपने फिल्म देखी होगी तानाजी कोडाना फोर्ट, इसके अंदर चढ़ाई करते हैं। तो चढ़ती हुई सेना को रोकने के लिए इस बुर्ज के अंदर जो छेद दिए हुए आपके छेद जो दिए हुए इन छेदों से गर्म तेल और गर्म पानी डाला जाता था जिससे दुश्मन की सेना भाग जाए। फिर भी अगर नहीं भागती है तो इसके ऊपर वो गोल गोल लंबे लंबे पत्थर आप देख लो। हाँ जी, हाँ जी। ये उस समय स्टोन मिसाइल काम करते हैं। ओके। 99 बुर्ज है। यहाँ का जो 99वां जो बुर्ज है उसको कहते हैं मौत का कुआं। उस समय का डेथ वैली। आपको नीम के पेड़ के पास वाली जो बिल्डिंग दिख रही है वो लंबी छतरी वाला, वो आपका मौत का कुआं उस समय का। मौत का कुआं कैसे बोलते हैं? 200 फीट गहरा है। उस समय कोई दुष्ट व्यक्ति थे या दुराचारी थे या बदमाश व्यक्ति थे, उनको उसके अंदर डाल दिया जाता था। कितना गहरा बताया आप? 200 फीट। कौन सा वाला? वो सामने वाला 200 फीट गहरा, वो नीमड़े के पेड़ में, नीम के पीछे, नीम के पेड़ के पीछे। अच्छा, ठीक है। उसके अंदर जैसे आदमी गिरेगा, कोई भी चीज़ गिरेगी टूटेगी। ऑब्वियसली 200 फीट है। ठीक है, तो उसके अंदर आदमी मर जाता था। उसके ऊपर नमक की बोरी डाल के उस बॉडी को डिकम्पोज किया जाता था, सड़ा दिया जाता था, तो उससे बदबू भी नहीं होती थी। इस फोर्ट का आने और जाने का मात्र एक ही रास्ता है, जहाँ से अपन आए वहीं से वापस जाएंगे। पहला गेट है इस फोर्ट का, नया और लास्ट निर्माण है, महाराजा अखी सिंह ने बनाया था, इसलिए इस पहले गेट का नाम रखा गया अखी प्रोड़। ये इस गेट का मुख्य द्वार है, 17वीं शताब्दी में बना। क्या नाम बताया दोबारा बताना? अखी प्रोड़। प्रोड़ मीन्स गेट। अच्छा अच्छा। 17वीं में। 17वीं। दूसरा गेट जो आपके है सूरज पोल, भगवान सूर्य को याद करते हुए सूर्य भगवान का मंदिर बनाया गया और राजा भीम ने बनाया था, भीम सिंह द्वितीय ने बनाया था। तीसरा गेट जो है गणेश पोल। इस फोर्ट की जो नींव रखी गई थी 12 जुलाई 1156 को, वो नींव वहीं रखी गई थी, इसलिए उसका नाम रखा गया गणेश पोल। और चौथा गेट है विंड गेट। उसकी बनावट इस प्रकार की है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको वहाँ पर हमेशा ठंडी हवा मिलेगी। अरे वाह, इसलिए उसको विंड गेट, हाँ विंड गेट कहा गया। फिर अपन चलेंगे इसके अंदर, आपको लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर दिखाएंगे, जैन मंदिर दिखाएंगे, तोफ दिखाएंगे और राजा रानी का महल दिखाएंगे। ये जो गेट है ये सारे गेट जो है एक ही दिशा में नहीं है, जिग जैग में, जिग जैग में। अच्छा। पहला गेट आपको सीधा दिख रहा है, आराम से कोई भी हाथी, पहले गेट किसी तोड़ते थे? हाथियों से तोड़ते थे। हाथी इसको तोड़ सकता है, लेकिन सेकंड वाले गेट को तोड़ने के लिए हाथी को पावर चाहिए, क्योंकि एक तो सीधा होगा तो फोर्स लगेगा, अपने आप टूट जाएगा, लेकिन ये घूमता हुआ घूम के फिर धक्का लगेगा, टूटेगा नहीं। फिर तीसरा गेट फिर उल्टा है, जस्ट पास में से घुमाया हुआ है, तो हाथी से फोर्स नहीं लगे, इसलिए इन गेटों की सुरक्षा के लिए, इस फोर्ट की सुरक्षा के लिए इन गेटों को जो है जिग हिसाब से बनाया, जिगजैग के हिसाब से।
ठीक है। अभी के यहाँ के जो राजा है, अभी जो मैंने फोर्ट के बारे में इतना बताया, तो यहाँ के राजा कौन है? यहाँ के राजा जो है राजपूत राजा है, भाटी वंश के हैं। अभी है अभी है। अभी हाँ, अभी के जो अच्छा। राजा है उनका नाम है चेतने राज सिंह भाटी है। राजा कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी पूरी ऑल इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन आपने अगर भूल भुलैया फिल्म देखी हो तो उसमें देखा होगा कि एक परंपरा चलती है राज परिवार की कि राजा बनाया जाए। तो इनकी परंपरा चल रही है और इनकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओ वैसा। ठीक है। अभी भी राजा है। हाँ हाँ, उनकी बता दो, उनकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी भाई है। मंदिर पैलेस प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जवाहर निवास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपके बड़ा बाग आप जाओगे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और यहाँ के जो अभी चेतने राज सिंह जो है हमारे राजा, इनके जो पिताजी थे उनका 52 साल की उम्र में निधन हो गया था। एशिया के सबसे सुंदर राजा, ब्यूटीफुल किंग ओ भाई थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम लिखा हुआ था। ठीक है। और यहाँ के जो राजा है राजपूत राजा भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, 159वीं पीढ़ी राज कर रही है यहाँ पर, 159वीं पीढ़ी राज कर रही है श्री कृष्ण जी के। इसलिए इनको यदुवंशी कहा जाता है, इसलिए इनको सतराला यादवपति कहा जाता है। ये कुछ नया सुनने को मिला भाई। भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने के कारण इनको यदुवंशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वंशज है इसलिए इनको चंद्रवंशी कहा जाता है। अगर राम के वंशज होते तो इनको सूर्यवंशी कहा जाता है। ठीक है। तो चंद्रवंशी है और राजपूत राजा है, 159वीं पीढ़ी है। ये तो था इस फोर्ट के बारे में कुछ खास बात की जानकारी। फिर अपना आगे चलते हैं। ये है दशहरा चौक। दशहरा चौक। दशहरा चौक ओके। हिंदुओं में अगर सबसे बड़ा त्यौहार माना जाए तो दशहरा माना जाता है। हाँ। ठीक है। उसी दिन मतलब ये राजतंत्र में बलि प्रथा हुआ करती थी। तो बलि प्रथा आपके सामने चामुंडा माता का मंदिर है, तो यहाँ पर बलि हुआ करता है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, ये है राजा का महल, ये है रानी का महल, जिसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। ये राजा का महल है एंड ये रानी का महल है। राजा के महल में और रानी के महल में डिफरेंट देखो, इसमें बड़े बड़े विंडो दिख रहे हैं आपको। हाँ जी। राजा कभी भी बाहर देख सकता था खुद आके, लेकिन हमारे यहाँ पर घूंघट पर्दा ज़्यादा थी ना, तो ये जनाना जो है, जनाना भाग, इसमें से महिला बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन इन झरोखों में जो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, हाँ। उनसे बाहर देखा था। ओके। इस महल में एंट्री हुआ, आपने गेट देखिए छोटे छोटे, आपको लगते होंगे यहाँ के राजा बिल्कुल हाइट में छोटे होंगे इसलिए छोटे करते हैं। ऐसा कोई रीजन नहीं है। इसका रीजन ये रहता है कि एक आप बड़े आदमी से मिलने जा रहे हो तो आप जो है झुक के अंदर जाओ, ये सम्मान की बात है। दूसरी, रास्ते घुमावदार और ये छोटे छोटे गेट, कोई भी दुश्मन का सैनिक जो है अंदर आएगा तो सबसे पहले दौड़ता हुआ आएगा। अगर बड़ा गेट है तो सीधा आर पार हो जाएगा। इसलिए क्या किया, गेट की हाइट छोटी रखी, जब तक वो झुकेगा तब तक उसका जो राजा का बॉडीगार्ड होगा या सैनिक होगा उससे वो क्या हो जाएगा, निपट लेगा। घुमावदार रास्ते कि आराम से जो राजा तक कोई भी नहीं पहुंच पाए। जिस भाग में अपन है उसको कहते हैं दीवाने खास। आपके सामने जो ये थ्रोन पड़ा है प्योर अफगानी सिल्वर है, 92.150 सिल्वर जिसको बोलते हैं सिल्वर, 250 किलो का है। 250 वेट है इसका। और इसके ऊपर जो तलवार रखी हुई, इसका मतलब ये है खाली सिंहासन विधवा के समान। इसमें 80% जो लोग हैं गांव में रहते हैं। भारत का तीसरा बड़ा जिला है एरिया के हिसाब से। तो पहले भी जनता गांव में रहती है, आज भी ज़्यादा। 16वीं शताब्दी तक पूरी जनता फोर्ट के अंदर, बाहर कोई नहीं, चारों तरफ डेजर्ट। यहाँ से अनाउंसमेंट जोन नगाड़े बजा कर यहाँ से ऑल टाइम CCTV कैमराज। ओके। ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको छोटे छोटे छेद, ऑल टाइम CCTV कैमरा है। सैनिक या राजा यहाँ से बाहर देखते थे, बाहर वाला अंदर कोई नहीं देख पाता था ये अंदर कौन घूम रहा है, लेकिन अपन बाहर देख सकते हैं। और अभी इसको कन्वर्ट कर दिया है एक इसको, ये क्या बोलते हैं, फोटो लैब की तरह फोटो लगा दिए। ये हैंडमेड है पेंटिंग, बोल दो। हाँ हैंडमेड। फाउंडर ऑफ जैसलमेर महारावल जैसलदेव। वन साइड फेस दिख रहा है, इसका मतलब फोटो जो है रियल फोटो नहीं है, बनावटी फोटो सारे। हाँ सभी का नहीं है। आप देखो, आप इतने फोटो देख रहे हो, लेकिन एक चीज नोट करना, इनकी मूछे और आगे आगे देखते रहना क्या डिफरेंस दिख रहा है। पहले अपन जो बोलते हैं राजपूत की मूछे, उसके बाद देखो मुगल शैली की मूछे, ये सुनो, ये भगवान श्री कृष्ण जी का नाम है। हाँ राधा श्री कृष्ण। ठीक है। अब आप कहोगे भगवान श्री कृष्ण यहाँ कब आए?
तो वनवास के दौरान जो पांडव यहाँ से निकल रहे थे उनका कोई वंशज यहाँ रह गया। मत्स्य के काल में जो भगवान श्री रामचंद्र ने जो तीर छोड़ा था हाँ वो इसी एरिया में छोड़ा था। अच्छा रामायण काल में जो छोड़ा था समुद्र सुखाने के लिए, ठीक है, जो भी वो इसी एरिया में छोड़ा था। तो यहाँ का एक समुद्र था वो पूरा पूरा सूख गया था। पर वो तो वहाँ पे श्रीलंका के पास वाला नहीं, वहाँ छोड़ा ही नहीं था ना, वहाँ छोड़ा था वो तो उसमें नहीं वो छोड़ा दिशा चेंज कर दी दिशा चेंज कर दी थी, दक्षिण से पश्चिम भारत में कर दी। दिशा चेंज कर दी क्योंकि वो खराब वो खराब है, वो चलेगा वो चलेगा हाँ वो चलेगा इसलिए उसको दिशा चेंज कर इसके बारे में हमें पता चलना चाहिए। जो ज़्यादा है अपने हिंदू धर्म से चिढ़ते हैं उनको ज़्यादातर मूर्तियाँ तोड़ते हैं। ये डैमेज मूर्तियाँ जो अंदर रखी गई है, यहाँ आप इस कलर से ही वाकिफ होंगे, ये पत्थर कितना पुराना है, ठीक है। अब ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं पत्थर के ऊपर कारीगरी है। बेली डांसर दिख रही है आपको, कथक नृत्यांगना, भगवान श्री रामचंद्र दाढ़ी मूंछों वाले, जिसकी बहुत सुंदर कारीगरी। तीसरा आपको एक सेल्फी क्वीन, जिसको अपन आज भी बोलते हैं और पहले भी थी, एक सज धज करके मिरर के अंदर देख रही है। महिलाओं का शौक पहले से था और आज भी। जैसलमेर फोर्ट का भाई टॉप व्यू, यहाँ से पूरी सिटी दिखती है, आसपास का 20-30-50 किलोमीटर का एरिया पूरा दिखता है। भाई ये जो यहाँ के राजा थे, मतलब राजा नहीं, उनके बॉडीगार्ड कह सकते हैं इनको, इनका वेट था 250 kg और ये उनका प्रॉपर गाउन जो पहनते थे, 7.5 फीट उनकी हाइट थी। सो गाइस वी कैन इमेजिन भाई। चांदी के बर्तनों में करते हैं, क्योंकि कोई जहर वाला भोजन अगर उनको मिल जाता है तो काला हो जाता है सिल्वर खड़ो करी आती है, प्लेट ही टूट जाती है। सिल्वर के अंदर अगर सिल्वर के बर्तन में अगर जहर वाला पॉइजन वाला भोजन लोगे तो उसका रिएक्शन हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, काला पड़ जाता है, कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए चांदी का। अब देखो ये जो 4 पैसे राजा जो छोटी है, राजा महाराजा हमेशा धोखा रहता था अपने घर वालों से ज़्यादा, बाहर से ज़्यादा घर वालों का रहता था। तो कई बार क्या होता था, उनको रात को बांध देते थे, अगर लंबी 4 पहिए तो आपके पैर भी बांध दिए, हाथ भी बांध दिए, तो आप अपने आप को उसको सुरक्षित नहीं, मतलब नहीं कर सकते, सेफ नहीं रख सकते। तो हमेशा घुटनों के नीचे जो है ना वो गदरा रखते थे बिस्तरों का। तो 4 पाई में हाथ बंद के पैर खुले हैं तो आप अपने आप को मतलब क्या कर सकते हो, सुरक्षित मतलब कर सकते हो सामने वाले से। अपने हाथ बांध लेते किसके, जैसे आप राजा हो, आपको किसी ने बांध लिया, आपको हाथ बांध लिए, पैर बांध लिए, तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो क्या? दुश्मन से नहीं रख सकते। आपके पैर खुले और हाथ बंधे और बॉडी बंधी 4 पैसे, तो आप खड़े तो हो सकते हो। अच्छा, छोटी थी पैर नहीं बांध सकते, ठीक है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए रखते थे। फोर्ट का लेआउट है, ब्लूप्रिंट नहीं है, बाद में बनाया गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये जितने भी आप ये गोल गोल टावर देख रहे हैं, ये मैंने बताया आपको 99 है, बुर्ज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बुर्ज बोलते हैं। और ये जितने भी आप ट्रायंगल वाली बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये सारे टेम्पल है। ओके। अब आप देखोगे ये टेम्पल जो है इस एरिया में ज़्यादा है, इस एरिया में एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे शुद्ध शाकाहारी लोग रहते हैं। यहाँ नॉन वेज वाले, ये मिक्स वेज वाले, यानी राजपूत एरिया, सॉरी ब्राह्मण एरिया, राजपूत एरिया और राजा और रानी, कोई राजा मीट खाता कोई नहीं खाता, मिक्स वेज। 80% ब्राह्मण, 70% राजपूत। एंट्रेंस यहाँ से क्या, अखे पोल, सेकंड गेट सूरज पोल, तीसरा गेट गणेश पोल, चौथा हवा पोल। यहाँ से अपन एंट्री की, यहाँ से अपन टिकट वगैरह लेते घूमते अभी अपना लाइव लोकेशन यहाँ से अपन निकल करके वापस यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। फिर अगर आप जैन मंदिर देखोगे, अपन जैन मंदिर चलेंगे। ये पूरा लिविंग फोर्ट है, बहुत सारी गलियाँ, ये जितनी भी आपको खाली जगह दिख रही सारी ये स्ट्रीट है। फिर यहाँ आपके कैनन पॉइंट रहेगा जहाँ अपन चलेंगे। यहाँ पे एक सुंदर सा कैफ़े भी है, बहुत सारे कैफ़े है इस फोर्ट के अंदर, रेस्टोरेंट होटल है।